देखो इस जगह पे B2 का डेप्थ है 450। तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे, ऑफसेट लेंगे 450 का ऊपर से डाउन की तरफ, बाकी को कर देंगे ट्रिम। और ये वाला लाइन रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है। इसके बाद वेंटिलेटर V1 का साइज क्या था वो चेक करेंगे। 600 mm का डेप्थ है। ठीक है। तो यहाँ से हम ऑफसेट लगाएंगे 600 का, और ये नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका साइज। अब करते हैं ट्रिम। डन। जो बचा उसको डिलीट। तो नीचे का सारा चीज रेडी हो गया। इस साइड पे नहीं था बनाने का, एक्स्ट्रा को करते हैं ट्रिम। इसको करते हैं डिलीट। इतना तो बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट चेक कर लेते हैं। कंप्लीट नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे निकला हुआ है। बाहर आओ, बाहर आओ। 100 mm ये बाहर है, तो इस छत को भी 100 mm बाहर करेंगे। पॉलीलाइन यहाँ से 100 एंटर, ये वाला भी 100, और यहाँ से इसको मैच। जो बचा वो ट्रिम। सही है। अगेन यहाँ से भी PL 100, डाउन में 100, और ये इसके साथ मैच, जो एक्स्ट्रा वो ट्रिम। ठीक है। तो ये तरीका है बनाने का। और तो कुछ नहीं बचा नीचे। जो दिखेगा वो इतना ही दिखेगा। इसको मूव करते नीचे लेके आते हैं। और एक बार चेक कर लेना कि जो भी प्लान था मेरा, वो बाहर से सारे फ्लोर में सेम था ना। तो ग्राउंड में तो सेम है ही, यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट फ्लोर, और सेकंड फ्लोर पे भी सेम है। तो जो बना है एज इट इज हम कॉपी लगाएंगे, और जो कॉपी करेंगे वो इस लाइन तक ही करेंगे। जो जो छूट रहा है उसको पिक कर लेते हैं। ठीक है। फिनिश फ्लोर लेवल से ही कॉपी होगा। CO एंटर। इस पॉइंट से पिक करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, इस पॉइंट पे पेस्ट करेंगे। सही है। अगेन फिर से ऊपर आएंगे, इस पॉइंट पे पेस्ट करेंगे, इसके बाहर। तीनों फ्लोर का मिल गया। जो एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है इसको क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर लाएंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर रख देंगे। हम ट्रिम नहीं किए, ट्रिम करते हैं तो क्या होता है, देखो ये एक्स्ट्रा है ना। अगर हम इसको ट्रिम करते हैं तो यहाँ पे ये छोटा टुकड़ा बचता, फिर हमको इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ता। तो दोनों कर सकते हो, सेलेक्ट करके फिर डिलीट करो ट्रिम करने के बाद, या फिर डायरेक्ट इस लाइन को सेलेक्ट करो, इस पॉइंट से पिक करो और उठा के यहाँ पे रख दो। और ये वाला काम ऑर्थो ऑन होना चाहिए करने टाइम। ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा तो आगे पीछे हो जाता है या लाइन टेढ़ा हो जाता है। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर में चेक करना है। वो क्या चेक करेंगे कि ऊपर में क्या है। तो पहला तो पैरापेट है, ये बनेगा। और पैरापेट का साइज क्या था, 10-50। तो ऊपर वाले लाइन से ऑफसेट लगाएंगे 10-50 का। ठीक है।
लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर, अगेन इस साइड भी यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखेगा? जो दिखेगा वो है आपका ये वाला रूम, और पीछे में ये वाला रूम, दोनों मम्टी रूम दिखेगा। सीढ़ी रूम बोलो या मम्टी रूम बोलो, ठीक है। टेक्निकल टर्म में सिविल में इसको मम्टी रूम बोलते हैं, और इसके ऊपर जो स्लैब आता है उसको मम्टी स्लैब बोलते हैं। और ये वाला तो आपका लिफ्ट रूम है, ठीक है। जहाँ स्टेयर रहता है उसी को मम्टी रूम बोलते हैं, और इसको मम्टी स्लैब बोलते हैं, छत को। तो ये जो ऊपर से आपको दिखेगा ये बनाना पड़ेगा। तो वापस से कैड में आते हैं। तो आपका रूम जो था लिफ्ट वाला, ये वाला एरिया था, तो यहाँ से एक्सेल एंटर एच एंटर लगाएंगे। इस लाइन से लेके देखो पिलर भी था ना वहां पे, तो ये पिलर यहाँ तक दिखेगा। सही है, पिलर लाइन से दिखेगा, और यहाँ से ये वाले लाइन से दिखेगा। तो वापस चेक करना पिलर के पास और भी एक्स्ट्रा लाइन है क्या। देखो पिलर जो है वो आगे पीछे है, तो ये वाला लाइन भी दिखेगा, है ना। पिलर यहाँ पे आगे निकला हुआ है ना, तो दो लाइन दिखेगा। तो अगेन एक्सेल एंटर एच एंटर, इस लाइन से भी एक पॉइंट हम लेंगे, यहाँ पे मिल गया। क्योंकि पहले तो बाउंड्री है तो ये नहीं दिखेगा, और ये वाले को हम हटा लेते हैं। डन। अब चेक करेंगे कि हम इसका हाइट कितना दिए थे। 3000 mm। तो पहले तो ऑफसेट लगाएंगे 3000 का, और कहाँ से लगाएंगे वो है ये फिनिश फ्लोर से, ठीक है। जो आपका रूफ लेवल है वहां से 3000 यहाँ ऊपर, और यहाँ से ऑफसेट लगाएंगे 4 इंच का ढलाई का। डन। जितना एक्स्ट्रा वो ट्रिम, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्रंट से देख रहे थे तो एक साथ प्लास्टर हो जाएगा। देखो ये तो एक साथ प्लास्टर हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ये एक्चुअली प्लास्टर होने के बाद नहीं दिखेगा, है ना। तो ये वाला लाइन नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला दिखेगा, ठीक है। और छत को क्योंकि हम पूरा बनाए थे तो ये भी नहीं दिखेगा। सही है, छत को भी तो हम यहाँ पे आगे निकाले हुए है ना, ये पूरा प्लास्टर होने के बाद तो नहीं दिखेगा। आगे चेक करना कि यहाँ पे ये जो छज्जा है हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाले हुए हैं। तो टेप लेते हैं, मेजर करते हैं, 125 mm बाहर निकाले हैं। तो वापस आएंगे यहाँ पे, पॉली लाइन लेंगे यहाँ से 125, डाउन में 100, और वापस इसके साथ परपेंडिकुलर में मैच। और जो एक्स्ट्रा लाइन है ये वाला होगा ट्रिम। इसका काम खत्म। पीछे से देखो कि क्या पीछे वाला जो स्टेयर रूम था वो दिखेगा, ये वाला स्टेयर रूम। तो चेक करते हैं यहाँ से लाइन बना के, एक्सेल एंटर एच एंटर, जो स्टेयर रूम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस साइड तो छिप जाएगा, बट इस साइड दिखेगा, इस साइड बनाना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से यहाँ ट्रिम करते हैं। यहाँ ट्रिम करेंगे ना तो ये लाइन डिस्टर्ब करेगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको तो पहले हटाते हैं, डिलीट। अब देखो उसका हाइट क्या था, तो टेप
2412 फीट, ऑफसेट 2400, ये आएगा आपका रूफ लेवल से ऊपर के तरफ, एक मिनट, 2400 मतलब 8 फीट। लिफ्ट रूम ज्यादा हाइट का था क्या? हाँ सर, थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ चेक करते हैं। 2400 मतलब 8 फीट, और ये वाला 3000। हाँ ठीक है, 2 फीट ज्यादा है ये, तो 2 फीट का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी लेवल तक रहेगा, तो ऊपर बनाने की कोई जरूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको ट्रिम करके हटा देते हैं। बाहर बाहर तो हमको मिल ही चुका है, और जो बनेगा वो यहीं तक दिखेगा, इस साइड का तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वो हटा दिया। आगे देखो, यहाँ पे छत दिखेगा, पहले छत बना लेते हैं। तो ऑफसेट 100 का, ठीक है, क्या बाहर कहीं निकला हुआ है? तो देखो यहाँ पे, हाँ इस साइड निकला हुआ है, जो दिख रहा है वो है, कितना बाहर निकला है? 125, 5 इंच। तो वापस यहाँ आएंगे, एक लाइन लेते हैं, 125 का, एंटर, डाउन में 100, एंटर, और इसको इसके साथ मैच करा देते हैं, और सभी को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कराने से पूरा का पूरा पॉलीलाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिखेगा क्या? और कुछ दिखने में इस फेस पे, एक ये वाला है जो पिलर आपका आगे है, तो हम एक बार चेक करेंगे क्या ये पिलर यहाँ पे दिखेगा, और चेक करने का तरीका ये है कि जहाँ स्टेयर है वहां पे आइए, एक्सेल एंटर, एच एंटर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये वाला पोर्शन ही आगे निकला हुआ है, और चेक करो यहाँ पे क्या ये मैच कर रहा है। देखो ये इसी लाइन के साथ ही मैच कर जा रहा है ना, इस कॉलम के साथ ही मैच कर जा रहा है। तो ये वाला लिफ्ट का जो था ये पोर्शन, ये इसी में छिप गया, तो ये नहीं दिखेगा, तो हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका वेस्ट साइड का भी एलिवेशन रेडी है। अब वापस से जैसा पेज था वैसे इसको रोटेट कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, रोटेट करेंगे 90 डिग्री, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, लेके आएंगे, और वापस से यहाँ अपना जगह पे रखेंगे, F8, थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ठीक है, ये साउथ फेसिंग था, इसको भी कुछ लिखना पड़ेगा, ये कौन सा फेसिंग है? ये वेस्ट फेसिंग है, तो इसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अगेन ये जो लिखे, ये हम अभी इसी को मान के चल रहे, इसलिए ऐसा लिखे हैं। अगर आपका ग्राउंड में ये साइड कोई कुछ और रहेगा, मान लो ईस्ट रहेगा, तो हम इसको ईस्ट लिखते हैं, इस वाले फेस को जो पहले बनाए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर ये ईस्ट होता तो ये साउथ होता, तो जैसा रियलिटी में है वैसा लिखेंगे, बट अभी यहाँ पे वैसा हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो ये वाला है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, सॉरी WCS के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मेंशन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, बट इतना बनाने से काम नहीं होगा, इसमें हमको एडिशनल डेटा देना होगा। सबको आ गया है? ठीक है, देखो, और वो एडिशनल डाटा क्या है कि हम यहाँ से एक लाइन लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रेसिंग में रखते हैं,
और एक परपेंडिकुलर ऑन एक लाइन बनाएंगे। ये होगा आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, और लाइन इतना रखेंगे कि दिखना चाहिए। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं। अब अगेन इसको करते हैं कॉपी, और जो कॉपी करेंगे वो इस पॉइंट से करेंगे। यहाँ पे क्लिक, अगला ये आपका आएगा फिनिश फ्लोर लेवल, यहाँ पे क्लिक, आगे बढ़ेंगे। सील लेवल था आपका इसके साथ, देखना सील ये वाला है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर में क्लिक, लिल्टन जो है वो इस लेवल पे है, ध्यान देना ऊपर वाला नहीं है, बॉक्स डिजाइन है ना, लिल्टन नीचे वाला है। ये वाला है आपका स्लैब लेवल, ये वाला है आपका रूफ लेवल। अगेन आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा पैरापेट, रूफ, पैरापेट, रूफ, सॉरी, सीलिंग, रूफ, पैरापेट। डन, ये क्लियर है। अब देखो, ये जो मार्किंग की है, यहाँ पे आपको एक मिलेगा लीडर, एनोटेशन में लीडर मिलेगा। तो हम यहाँ से लीडर लेंगे, यहाँ पे इसका मिड पे क्लिक करेंगे, एक बार नीचे क्लिक करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में सर लिंटल लेवल और ये सब मार्क नहीं किए सर। क्योंकि वो सेम है, सील लेवल लिंटल लेवल सेम था। नीचे सेम। में ही मार्किंग करते हैं, क्योंकि यही वाला कॉपी पेस्ट अगर अलग रहता तो हम अलग से फिर वहां पे डिनोट करते। हम डाटा उतना ही लिखेंगे हाँ जितना सर, जरूरत है। ठीक है, बेशक। हाँ सर। देखो यहाँ पे टेक्स्ट साइज 4 है, नहीं दिखेगा। हम इसको 250 रखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट साइज को और एंटर करते हैं, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में NGL। एक बार बाहर आते हैं, साइज चेक करते हैं। देखो ये तो आया, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये वापस खुलेगा। ठीक है, ये जो NGL लिखे हैं, इसके बाद लिखते हैं कंट्रोल Z, यहाँ सिंबल्स में जाना। सिंबल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस माइनस का साइन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना, ऐसा साइन आएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0.0 मीटर। कोई दिक्कत? डबल क्लिक, इस M को लिखेंगे स्मॉल में। NGL का मतलब होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल। आप GL भी लिख सकते हैं, ग्राउंड लेवल, कोई दिक्कत नहीं। बट देखो ये जो हम यहाँ पे आपको लीडर लगा है, इसका ना कुछ एक एरो होता है, इसका भी एक साइज होता है। तो उसको आपको डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज को ओपन करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ओपन हुआ, ये वाला डायलॉग बॉक्स आया, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इस लीडर पे हमको खोजना है कि एरो का साइज कहाँ पे दिया है। तो हम देखो यहाँ पे जनरल है, मिसलेनियस है, लीडर है। लीडर में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लीडर में ही आपको मिलेगा एरो हेड साइज। ठीक है, ये जो 4 है, इसको 100 करते हैं और एंटर करते हैं। जैसे 100 एंटर किया, देखो एरो का साइज बड़ा हुआ। इसको 150 करके देखते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं।
ठीक है। ये एरो अब ज़्यादा सही साइज में आ चुका है, तो हम इसको करते हैं क्लोज बाहर। इस पे क्लिक करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक पॉइंट यहाँ से जो ये मुड़ रहा है, और तीसरा पॉइंट है ये वाला, हम इसको पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो ये लाइन आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है तो पूछ सकता है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या किए कि जितना भी चीज था हम इस पे पहले ही सारा चीज को सेट कर लिए। इससे फायदा ये होगा कि हम इसी को कॉपी करेंगे, हम बार बार यहाँ से लीडर को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जब भी लगाएंगे तब हमको सारा सेटिंग करना पड़ेगा। बट हम पहले ही यहाँ पे सेट कर चुके हैं, तो हम इसी को हम कॉपी करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो अब इसको अरेंज कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, तो हम इसको पकड़ेंगे लेकिन मिड पॉइंट से यहाँ से, और इसको लेके आएंगे ऊपर। इसके इस पे क्लिक, इसको लेके आएंगे ऊपर। कोई दिक्कत? इजी है। इसको नीचे रहने देते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, और इसको भी ऊपर ले आते हैं। सेट हो गया सारा। अब करेंगे रीनेम। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट काम है, देखो ये जो एनजीएल था ये चेंज होगा, ये बनेगा फिनिश फ्लोर लेवल। कैप्स लॉक, फिनिश फ्लोर लेवल स्पेस। और ये जो फिनिश फ्लोर लेवल है, ये यहाँ पे आप प्लस माइनस ना होके, क्योंकि ये ऊपर का साइड है तो ये प्लस होगा। और कितना प्लस होगा? क्या था साइज इसका यहाँ से यहाँ? 300, तो 0.3 मीटर। डाउट? 300 है ना जी, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सील लेवल, SILLLEVEL। डन। अब सील लेवल का हाइट क्या होगा? अगेन ये प्लस माइनस हटेगा, प्लस आएगा। 0.3 पहले से, अब 0.9 यहाँ से यहाँ, मतलब 1.2। सही है। इसके बाद LILTEN, लिल्टन लेवल। इसका क्या है डिस्टेंस? तो एक काम करते हैं कि हम एक बार ना डायमेंशन लगा लेते हैं, यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक
12.45 मीटर का टोटल है। DIMS डायमेंशन स्टाइल में पहले जो हम सेट किए हुए थे स्कूल, इसको हम सेट करेंट कर लेते हैं क्योंकि ये रीड नहीं हो पा रहा है। डिलीट, वापस से लगाते हैं और डायमेंशन का काम कर रहा है तो डायमेंशन के लेयर में करते हैं। इसको बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है। बट बार बार मेजर करने से अच्छा है कि एक बार हम सारे पॉइंट्स को रख लेते हैं। ये वाला तो हो गया 300, ये वाला 1.2, थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, ऐसा क्यों? 12 mm कम है। लाइन सही से ट्रेस नहीं हुआ है, देखो, है ना ऊपर नीचे। तो ये और ये मूव होगा, यहाँ से यहाँ। अब डायमेंशन चेक करते हैं। ज्यादा मूव हो गया क्या? डायमेंशन यहाँ पे तो सही है 2400। इसमें कुछ एरर है, तो इसको हम एक काम करते हैं कि इसको फिर से बनाते हैं क्योंकि गलती आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो, क्योंकि बहुत हल्का एरर है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाफ इंच का अंतर है। 12 mm 13 mm का अंतर है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बार परफेक्ट बनाते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको एक बार डिलीट करते हैं। डायमेंशन यहाँ से, हाँ ये सही है, यहीं से गलती है। यहाँ पे भी 2 mm का एरर है, तो ग्राउंड लेवल को रहने देते हैं, बाकी को हटाते हैं। डिलीट, कॉपी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मूव करते हैं ऊपर। फिनिश, फिनिश फ्लोर लेवल, डिलीट प्लस 0.3, 300 mm था, 0.3 मीटर। अगेन इसको कॉपी करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। रेफरेंस के लिए लाइन बनाए, बाद में डिलीट कर देंगे। इसको सेलेक्ट, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और इसको चेक करते हैं कितना है। सही है 1200 mm। तो 1200 mm का मतलब ये आएगा आपका 1.2 मीटर, और जो लेवल है वो होगा सी लेवल। डन।
अगेन इसको कॉपी करते हैं। जो कॉपी होगा वो यहाँ से होगा इस पॉइंट से, और जो पेस्ट होगा वो यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे। डायमेंशन चेक करते हैं। 2400, तो ये लिखेंगे 2.4 मीटर। देखो थोड़ा बहुत एरर ना वहां पे चल जाता है, बट क्योंकि बना रहे हो तो परफेक्ट बनाना। ठीक है, ये चेंज होगा। इसको लिखेंगे लिंटन लेवल। डन। इसके बाद इसको पिक करो। अगेन कॉपी करेंगे इस पॉइंट से और लेके जाएंगे सीलिंग लेवल तक। डन। इसको पकड़ेंगे, नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे रखते हैं। CEILING। डन। मेजर डायमेंशन 2900। सही है। और यहाँ से यहाँ 3600 प्लस 300, 3900, तो ये हो जाएगा 3.9 मीटर। 3.9 मीटर। डन। अगेन इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं। इससे कॉपी नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसको फिर हमको मूव करके ऊपर करना पड़ता है ये वाला, इसीलिए हम इसी से कॉपी कर रहे हैं लिंटन से। तो यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ये कहलाएगा रूफ लेवल। और ये हो जाएगा 4 मीटर, 4.0 मीटर। सही है। सीलिंग लिल्टन सीलिंग रूफ, सॉरी सिल लिल्टन सीलिंग रूफ, ये सारे को हम आप डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लेते हैं और लास्ट में उसको चेंज कर देंगे टेक्स्ट को। यहाँ से उठेगा, यहाँ पे आएगा। अगेन सही है, बट हमको सी लेवल चाहिए नहीं, तो हम इसको मूव करा देते हैं। इस पॉइंट से मूव करते हैं, इसके साथ ट्रेस करते हैं और यहाँ लाके रख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे सीलिंग चाहिए था, यहाँ पे नहीं चाहिए था। इसको करते हैं डिलीट। इसको लिखते हैं पैरापेट। सारे का डायमेंशन और डायमेंशन चेंज होगा, मेजरमेंट चेंज होगा। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी इस पॉइंट से, और जहां जहां पे जरूरत था वहां वहां पे रख देता हूँ। डन। ये सारे लेवल से यहाँ तक हम पहुंचे थे, 4 मीटर तक। अब यहाँ से चेक करो कि ये कितना है। तो डायमेंशन 1050 तो है, और यहाँ से था 4 मीटर, तो टोटल कितना, जो टोटल जो होगा वो इस जगह से लेके नीचे तक होगा। 5.05।
5.05 मीटर। अगेन डायमेंशन चेक करो यहाँ से। 6.1 मीटर। तो काम आसान है बट करना ज्यादा टाइम तक है। 6.1 यही था ना डिस्टेंस यहाँ से। 6.1 हो गया यहाँ तक। सीलिंग में 7.6 एंड 7.7। सीलिंग में 7.6 मीटर और रूफ में 7.7 मीटर। ठीक है। अगेन डायमेंशन ये वाला है। पैरापेट 8.75 और लिल्टन है आपका 9.8। आगे देखते हैं। 11.3 मीटर और 11.4 मीटर लिख लेते हैं। लास्ट बचा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 12.45 मीटर। क्लोज। इस डायमेंशन लाइन का कोई काम नहीं, इसको डिलीट। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको डिलीट। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अगेन आप चाहो तो सी लेवल हर जगह पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका मम्टी स्लैब है, इसका भी लेवल को आपको शो करना पड़ेगा। ज्वाइन कर देते हैं। दो को पिक करके लाते हैं, इन दोनों को। रीजन बताएंगे इसको क्यों पिक किया, क्योंकि यही वहां पे जरूरत है। F8। यहाँ से इसको ट्रेस करके थोड़ा सा दूर में रखते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ तक 12.475, सॉरी 12.45 प्लस 1.35। 12.45 प्लस 1.35, 13.8। तो ये होगा
13.8 मीटर। तो ये हो जाएगा 13.9 मीटर, क्योंकि 100 mm का छत का थिकनेस है। यहाँ पे लिखेंगे MUMPTY, मम्टी स्लैब सीलिंग लेवल। मम्टी स्लैब रूफ लेवल। ठीक है। सेम, 1 मिनट, इसको पहले डिलीट, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ से करते हैं पिक, यहाँ पे लेके आते हैं और इसके साथ ट्रेस कराएंगे और यहाँ पे रख देते हैं। जो मम्टी स्लैब है ये चेंज हो जाएगा, ये लिफ्ट रूम हो जाएगा। लिफ्ट रूम का एक ही सीलिंग होता है, डायरेक्ट लिखते हैं, इसको भी डायरेक्ट लिखते हैं, मम्टी स्लैब की जगह पे लिफ्ट रूम। डन। बचा कैलकुलेशन का पार्ट। तो अगेन 12.45, जिसमें एड ऑन होगा यहाँ से ये परपेंडिकुलर 1.95। तो डायरेक्ट ऐड करते हैं 1.95 प्लस 12.45 प्लस 12.45, तो 14.4। खत्म, यही दो चीज था। 14.4, और इसमें 100 और ऐड हो जाएगा, 100 mm, ये हो जाएगा 14.5। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, यहाँ पे होगा 14.4, 14.5 बचा ये, इसको कर देंगे डिलीट। क्योंकि हम एक बार यहाँ लगा चुके हैं, तो हमको ऊपर वाले में बार बार लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे इस पॉइंट से और लेके जाएंगे, इस पॉइंट पर रख देंगे, और जो यहाँ पे नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। जैसे कि पैरापेट तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो ये लेवल हट जाएगा। सिल है, लिंटन है, सीलिंग है, रूफ है। अगेन यहाँ पे पैरापेट नहीं है, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बचा, तो इसको लेके चलते हैं, कॉपी लगाएंगे इस पॉइंट से, ऑर्थो ऑफ रखेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके पास पेस्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका डिटेल बचा, तो हम इसका डिटेल के लिए यहाँ पे आते हैं, कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से, ध्यान देना इस पॉइंट से कॉपी लगाएं, इसको लेके आएंगे, इसके लाइन से ट्रेस कराएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। डन। बट इसको हम पिक करेंगे
यहाँ से इसको पिक करेंगे और इसको ले जाएंगे आगे। इसको खींच के आगे ले जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़े, खींच के ले आओ पूरा इस साइड। क्लिक। कोई दिक्कत? दो साइड का फेसिंग बना लिए। पैराफिट वॉल जो है वो हर फ्लोर में क्यों दिखाएं सर? सिर्फ सिर्फ सेकंड फ्लोर में दिखाते तो हो जाता। हाँ, छोड़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं, बोला ना, हर फ्लोर में तो पैराफिट वॉल तो होगा नहीं। वो वाला था सर इसीलिए। इस पे तो यहाँ पे है ना, बार में बट बार। हाँ सर, बालकनी में फ्रंट निकला फेस। हुआ इसके। हाँ, ये था इसीलिए रखे। यहाँ पे नहीं था तो हटा देंगे। बाकी तो लेवल तो जी मेरा सर। सारा सेम है ना। हाँ सर। अब बताओ क्या छूट रहा है? दो चीज अभी भी छूटा हुआ है इसमें, बता सकते हो? वेंटिलेटर का सर। वेंटिलेटर का सर। हाँ, और वेंटिलेटर यहाँ छूटा हुआ है, बस। ऊपर और नीचे। पहला। दूसरा। हाँ सर। तो सर, ये जो जो बाहर निकला हुआ सर, स्क्वायर का खिड़की की बाहर में जो टेक्निकल नाम भूल जा रहे सर, उसका डायमेंशन सर। हाँ, इसका जो है, इसका। ये वाला ये छूटा हुआ। ठीक है, हाँ, तो इसको इसको क्या आप बोलते हैं चाहो। सर टेक्निकल नेम? क्या बोले? बॉक्स, हाँ सर, बॉक्स। बॉक्स बोलते अबाउट हैं सर डिजाइन इसको। है। इसको आप डायरेक्ट डायमेंशन से शो कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे हम इसको डिनोट कर दिए, बट ये काफी ज्यादा है तो हम इसको करते हैं डिलीट। डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, डी एंटर। और इसका जो हाफ वाला रखे थे स्कूल 50, इसमें साइज कम रखे थे ना, इसको सेट करेंट करते हैं और क्लोज करते हैं। अब फिर से डायमेंशन लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, इसके परपेंडिकुलर, और बाहर लाके इसको रख देते हैं। सही है। अगेन यहाँ पे और यहाँ पे इसको शो करेंगे, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं और इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे रख देंगे। क्योंकि दो साइड दे दिए, अब ये क्लियर है। हाँ ठीक है। सर। सिमिलरली जहाँ पे वेंटिलेटर था, आप वहां पे भी ये काम कर सकते हो। ये इस साइड में कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको इस साइड ले आते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। सही है। एक जगह लगा दी मतलब तीनों का सेम साइज, अलग रहता तो अलग से डिनोट करते। क्लियर। हाँ, सर। अगला, कैंटिलीवर का तो डिटेल ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे ना दिखा के, आप क्योंकि जब शीट हम बनाएंगे ना तो शीट में देखना, शीट में यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। शीट में लिखेंगे ना विंडो का साइज क्या है, डोर का साइज क्या है, तो वहीं पे वेंटिलेटर का भी साइज लिखते हैं। हाँ सर। और यहाँ पे आप चाहो तो दिखा सकते हो, बट छूट रहा था ये वाला। और आप यहाँ पे एक और चीज बना सकते हो, ये जो बीम का है नीचे में, इसका भी आप डेप्थ दे सकते हो कि ये कौन सा लेवल है। ठीक है। इसको इसको क्या नाम से डिनोट करेंगे सर, तो अगर देंगे तो? बीम बीम है, स्लैब बीम। हाँ सर। स्लैब बीम लेवल। ठीक है, बीम भी लिख सकते हो, बीम लेवल। जी सर। बीम लेवल देने से ये आसानी हो जाता है ना कि यहाँ पे कंफर्म रहता है कि ब्रिक वर्क कितना करना है। नीचे से एक बार टेप लगाया, नाप लिया कि हाँ यहाँ तक ब्रिक वर्क हो चुका है, अब यहाँ से सेंटरिंग ठोकाएगा,
लकड़ी का फ्रेमिंग होगा और ढलाई होगा। ठीक है। हर एक बीम का साइज अलग अलग है सर? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग वॉल चलेगा। इसीलिए तो बीम यहाँ पे डिनोट नहीं किया है अभी, क्योंकि बीम का एक अलग से पूरा का पूरा शेप बनेगा, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। बीम तो डिफाइन किए हुए हैं ना कि हर जगह पे बीम का क्या साइज है, इसके अकॉर्डिंग वॉल आएगा ना। यस सर। जहाँ पे जितना ज्यादा डेप्थ होगा बीम का, उतना ही ब्रिक वर्क कम होगा, ब्रिक वर्क का हाइट कम होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो दो सर। साइड का एलिवेशन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग स्टेयर पे काम करेंगे। कहाँ गया? हाँ, कल सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाएंगे तो स्टेयर का डिटेल निकलेगा, और जब सेक्शन से स्टेयर का डिटेल निकल जाएगा तो हम इस फेस का भी एलिवेशन बनाएंगे। अभी हम इस साइड से बनाए, इस साइड से बनाए, अब इस साइड से बनाएंगे और एक इस साइड से बनाएंगे, चारों साइड का एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है। 4 एलिवेशन, 2 सेक्शन, 2 सेक्शन काफी है। एक इस साइड से, एक इस साइड से। क्लियर?